प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 फरवरी सोमवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 19 तक। ईश्वर ने कहा और ऐसा ही हो गया। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथागर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत्र बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहलाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाए, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लहाए, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हो, उनके सहारे पर्व निर्धारित किए जाएं, और दिनों तथा वर्षों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जागृत रहे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने 2 प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, साथ साथ तारे भी। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया, जिससे वे पृथ्वी को प्रकाश दे, दिन और रात का नियंत्रण करे, और प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दे। यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह चौथा दिन था। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 53 से 56 तक। समुद्र के उस पार गेनेसरेत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। जो ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने यीशु को पहचान लिया, और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए। जहां कहीं यीशु का पता चलता था, वहां वे चारपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। गांव, नगर या बस्ती,
यीशु जहाँ कहीं भी आते थे वहाँ लोग रोगियों को चौकों पर रखकर अनुनय विनय करते थे कि वह उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज से हम पहले पाठ में उत्पत्ति ग्रंथ से पाठ सुनेंगे। आप में से जो लोग बाइबल लेके आ सकते हैं बाइबल लेके आइएगा, मार्क करते जाना। एक तरह से ये अध्ययन भी हो सकता है। तो आज से हम उत्पत्ति ग्रंथ से पाठ सुनेंगे। आज के पहले पाठ में हमने सृष्टि रचना कहानी के बारे में सुना। जब हम उत्पत्ति ग्रंथ के बारे में मनन करते हैं, एक बात को जानना जरूरी है कि उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 12-13 से लेकर इतिहास शुरू होता है, यानी इब्राहिम से। उससे पहले की किताबें इतिहास के परे की किताबें हैं। वो ऐतिहासिक नहीं है, इतिहास के परे की किताबें। इसलिए उसमें कहानियां होती हैं, घटनाएं होती हैं, ये ऐतिहासिक नहीं है। उदाहरण के लिए ईश्वर ने कैसे किस चीज की सृष्टि की कोई नहीं जानता है। कौन था उस समय, उसके बारे में लिखने के लिए कोई नहीं था। तो ये ऐतिहासिक नहीं है, इतिहास के परे की किताबें हैं। तो आप सवाल करेंगे तो इसका मतलब क्या है? मतलब है बाइबल में इसके अलावा बहुत सारी कहानियां और दृष्टांत मिलेंगे जो ऐतिहासिक नहीं है, लेकिन उसका एक मतलब है। बाइबल के द्वारा ईश्वर हमें सिर्फ इतिहास नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि ईश्वर के हृदय की बातों को यानी रहस्यों को प्रकट कर रहे हैं। तो इन किताबों के द्वारा प्रभु अपने रहस्यों को प्रकट कर रहे हैं, कहानियों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा। और आज के पहले पाठ में हमने सुना कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। पूरी सृष्टि रचना की कहानी का वर्णन बहुत ही सुंदर है। सबसे पहले वहां पे लिखा हुआ है, कुछ नहीं था और अथाह समुद्र पर पवित्र आत्मा विचरण कर रहा था। ईश्वर ने कहा और वैसे हुआ। सबसे पहली बात, इसके द्वारा क्या बताना चाहती है बाइबल? इस सारी सृष्टि की रचना करने वाला एक व्यक्ति है, वो है ईश्वर। ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है। दूसरी बात, ईश्वर ने ना कुछ से सारी सृष्टि की रचना की है, यानी ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तीसरी बात, ईश्वर ने कहा और वैसा ही हुआ, यानी ईश्वर ने अपने वचन या शब्द के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की है। यानी ईश्वर के शब्द में सामर्थ्य है, शक्ति है। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश हुआ। वचन के द्वारा ईश्वर के वचन का सामर्थ्य प्रकट हुआ। अगली बात है, पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा इस सृष्टि का कार्य हुआ है। आज भी उसी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा इस सृष्टि का पुनर्निर्माण हो रहा है। अगला हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने अलग किया, जल थल को अलग किया, अंधेरे प्रकाश को अलग किया। सब कुछ को सटीक स्थान देना ईश्वर यही करता है, पवित्र आत्मा यही करता है। सब कुछ को सटीक स्थान पर, सटीक जगह पर रखना, नियमित अनुशासित रखना बहुत सुंदर है। अगली बात है, ईश्वर ने सृष्टि की रचना की और ईश्वर ने देखा कि वो अच्छा है। ईश्वर भला है और ईश्वर से भलाई ही उत्पन्न हो सकती है, बुराई नहीं आ सकती है। तो ईश्वर ने देखा कि वो अच्छा है। ईश्वर की दृष्टि में सब कुछ अच्छा लगा।
ईश्वर की दृष्टि प्रेममय दृष्टि है, उसमें ईमानदारी है, उसमें प्रेम है, उसमें निष्पक्षता है, इसलिए उसको सब कुछ अच्छा लगा। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में ईश्वर ने कुछ भी व्यर्थ में नहीं बनाया है। सब कुछ का एक अर्थ है, एक मतलब है। कुछ दिन पहले मैं कुछ पौधों के बारे में अध्ययन कर रहा था जो औषधि हैं, और मैं पूरे चारों ओर घूमा आश्रम में, तो मैंने देखा कि जो कुछ हम सोचते थे कि जंगली झाड़ें उठाकर फेंक दो, वो सब औषधि है। हम उसका अर्थ नहीं समझते हैं, उसका उद्देश्य आज तक नहीं समझते हैं, एक समय समझ जाएंगे। तो ईश्वर ने सब कुछ एक उद्देश्य से बनाया है, कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया है। बहुत सुंदर है। आगे भी हम सृष्टि रचना कहानी के बारे में पढ़ेंगे। प्रभु ने हमारे लिए बनाया सब कुछ। आगे पढ़ेंगे हम लोग, सब कुछ हमारे लिए बनाया है, मनुष्य के लिए बनाया है। सब कुछ ईश्वर के हमारे प्रति प्रेम का एक महान चिन्ह है। और आज की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जहां कहीं भी जाते थे, उनके चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। प्रभु के चारों ओर भीड़ हुआ करती थी। ये सुसमाचार की एक विशेष खूबी है। जहां कहीं भी प्रभु यीशु जाते हैं, भीड़। अब हम उस भीड़ को देखें, किस प्रकार की भीड़ है? ज्ञानियों की भीड़, धनियों की भीड़, बुद्धिमानों की भीड़? बिल्कुल नहीं, साधारण लोगों की भीड़। आज आपने वचन में सुना कि उन्होंने यीशु को पहचान लिया। साधारण लोगों ने यीशु को पहचान लिया। अन्य लोग यीशु को पहचानने में असमर्थ हुए। कभी कभी लोग सोचते हैं पढ़े लिखे लोग आध्यात्मिक बातों को और अच्छी तरह समझ पाएंगे। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए मनुष्य को एक दूसरी प्रकार की बुद्धि की जरूरत होती है। जो सांसारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं जिस बुद्धि से, वो बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में अक्षम होगी। उसके लिए एक अलग बुद्धि की जरूरत है। आम लोगों ने यीशु को पहचान लिया, यीशु के अंदर ईश्वर के कार्य को पहचान लिया, ईश्वर की क्रियाशीलता को पहचान लिया। उनकी आत्माएं समझ रही थी यह ईश्वर का है। आम आदमी यीशु को क्यों पहचान लिए? क्योंकि वे आवश्यकता में थे, वे दुखी थे, वे पीड़ित थे, वे तंगी में थे। जो तंगी में हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, वे ही यीशु को पहचान पाएंगे, यीशु के वचनों को समझ पाएंगे। यही कारण है प्रभु यीशु ने लूकास के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 में कहा है, ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। दरिद्र कौन होता है? जो तंगी में है, जो दर्द में है, जो पीड़ित है। वे ही सुसमाचार सुनने के लिए तत्पर होते हैं, उदार होते हैं, खुले होते हैं। सुसमाचार को हृदय से सुनने की आवश्यकता है, मन से नहीं, हृदय से। ऐसे साधारण लोग प्रभु यीशु के द्वारा बताए गए बातों को हृदय से सुन पाते थे। इस दुनिया में भी बहुत सारे लोग मन से सुनते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हृदय से सुनते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। हमारे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है। 28 जनवरी को ऐसा लग रहा था रात होते होते आंदोलन समाप्त हो जाएगा। मैं उस कार्यक्रम को लगातार देख रहा था, क्योंकि उनके लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ। मैं देख रहा था कि रात के समय राकेश टिकैत जी चारों ओर देखते हैं, पुलिस, गुंडे और अपने लोग बहुत कम टूट गए, इंसान बन गए और रो पड़े।
उनके रोने के दृश्य को देखकर बहुत सारे पढ़े लिखे और अन्य लोग बोले तमाशा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। लेकिन भारत के किसान उसको देखकर समझ गए, वे रो पड़े। अगले सुबह तक सैकड़ों लोग वहाँ पे आ गए। कई लोगों से पूछा गया कि आप कैसे आ गए? कहा कि टिकैत जी जब रो रहे थे, मैं खाना खा रहा था, प्लेट हटा दिया, हाथ धो के चला आया। मैं अपने को रोक नहीं पाया। क्यों? आम आदमी समझता है, वो दिल से समझता है। पवित्र वचनों को, प्रभु के वचनों को दिल से सुनने की जरूरत है, तब वह हमारे हृदय को स्पर्श करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे हृदयों को तेरे वचन के योग्य बना। तूने स्वयं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 15 में कहा अच्छी भूमि के बारे में। हमारे हृदयों को तेरे वचन के योग्य बना। हमारे हृदयों को इतना उदार बना कि हम तुझे पहचान सकें, तुझे ग्रहण कर सकें, तेरी बातों को हृदय से ग्रहण कर सकें, स्वीकार कर सकें। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों पर दया कर। आज उनके हृदयों को विशेष रूप से उदार बना। दूसरों के दुख दर्द को पहचानने के लिए उन्हें कृपा दे। प्रभु यीशु, उनके दुख दर्द को तू पहचानता है, उन पर दया कर, सांत्वना दे यीशु, सांत्वना दे। और दुख पीड़ा में उनको सांत्वना देना। आज के दिन वे जो भी काम करेंगे उन सारे कार्यों में तू सफलता देना यीशु। अंधकार की शक्ति से बचाए रखना, हर रोग से बचाए रखना। हम ही प्रार्थना तुझे समर्पित करते हैं। ग्रहण कर यीशु, ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।